नहीं बात नहीं हाँ बने हाँ जी थोड़ी घाट घाट लगा दो हाँ शपथ विवेकी पार्टी नितिन साहेब की बोलो सदगुरु नितिन साहेब की बंदी छोड़ कबीर साहेब की
स्पीकर हेलो साहिब सलाम साहिब नबी सलाम साहिब नबी सलाम बड़ी आवाज में पेश करो साहिब नबी सलाम ठीक है साहिब नबी सलाम बड़ी आवाज आप करो साहिब नबी सलाम साहिब नबी सलाम साहिब नबी ठीक ठीक साहिब नबी सलाम। तो आज राजसमंद में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1-2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा 1 लाख लोगों के आगे अगर ये मूल ज्ञान रख दिया जाए, उनको पता ही नहीं लगेगा ये बात चल कहाँ रही है। कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख के बीच में तो सत्संग समझ में ही नहीं आएगा किसी को। 1 करोड़ बैठे हो तब जाके 2, 4, 5, 7 को समझ में आएगी बात क्या है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इतने सालों से, इतने जन्मों से, इतने युगों से हमें जो ज्ञान घोट घोट के पिलाया गया है, उसका रंग इतना चढ़ गया है कि अब सच्चे ज्ञान को सुनकर भी समझने की क्षमता खत्म हो गई है। इतना रंग चढ़ गया है अज्ञान का कि अगर सच्चा ज्ञान सामने आ भी जाए तो पहचानने से मना कर दे। ऐसा हाल हो गया है जीव का। तो आज इस अज्ञान को अच्छी तरह धोया जाएगा, और जो ज्ञान है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी, जिससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा, आज उस ज्ञान चरणों में एक जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग चरणों में एक जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सद्गुरु बंदी छोड़ पूरा जन्म बीत गया, लेकिन मूल ज्ञान सुनने को नहीं मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया पूरा जन्म बिता के चले गए, लेकिन मूल ज्ञान सुनने तक को नहीं मिला। लेकिन परमात्मा की अपार कृपा है जो अब वो समय आ गया है जब घर घर में सतनाम का डंका बजेगा, घर घर में मूल ज्ञान की लहर चलेगी। बहुत से संतों ने अपनी वाणियों में पहले से ही भविष्यवाणियां की हुई हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब चारों तरफ हाहाकार मचा होगा, इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, धर्म के नाम पे एक दूसरे का गला काटेंगे, धर्म के नाम पे प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं तूफान आएंगे। लेकिन इसी तबाही के बीच एक ऐसा झंडा उठेगा जिस झंडे पे सतनाम लिखा होगा। ये पहले से ही बोल रखा है संतों ने। सतनाम का डंका पूरे विश्व में बजेगा, घर घर होगा बोध विचारा। ऐसे सत्संग की आवाज गूंजेगी कि घर घर में बोध विचार शुरू हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य है भी या नहीं। कहीं धोखे में ही तो जीवन नहीं बिता दे रहे, कहीं झूठ के सहारे तो जीवन नहीं बिता दे रहे। लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब तुम्हारे जीवन में सत्संग आएगा। सत्संग कोई कथा प्रवचन नहीं,
कि राम जी की कथा सुनाने वाले आ गए, कृष्ण जी की कथा सुनाने वाले आ गए, उसको तुम कहो कि सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। जब तुम असत्य को त्याग के सत्य का संग करो, तब समझ लो कि अब तुम सत्संगी बन गए। लेकिन ये सत्संग है क्या, आखिर सत्य है क्या, इसको समझने के लिए तुम्हें सत्संग को ध्यान से समझना पड़ेगा, विवेक जगाना पड़ेगा। कह भी रही है वाणी, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तुम्हारा विवेक कभी नहीं जाग सकता। तुम पत्थर को भगवान मान के सारी उम्र बिता दोगे, तुम पेड़ों को भगवान मान के उनकी पूजा करके सारी उम्र बिता दोगे, तुम जानवरों की पूजा करके सारी उम्र बिता दोगे, लेकिन तुम्हें कभी सत्य का आभास नहीं होगा। तो आज तुम्हें ये समझाया जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। मेरा जन्म, ये इंसानी जन्म आखिर हुआ क्यों है, कारण क्या है। मुझे एक इंसान का जन्म मिला, लेकिन मेरे घर में ही गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर घूम रहे हैं। इन्हें इंसान जन्म क्यों नहीं मिला, इन्हें भगवान ने क्यों 84 लाख योनियों में डाल रखा है। क्योंकि भाग हमने सोता छोड़ के चला गया, जंगल में चला गया। वो क्या खोजने गया, सत्य खोजने, सत्य को जानने कि आखिर सत्य है क्या। क्या ऐसे ही इंसान जन्म में मिलक आ गए और ऐसे ही जन्म बर्बाद करके चले जाए? ऐसा नहीं है भाई, 84 में भटकना पड़ेगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, केवल और केवल सत्य को खोजना, उसको ढूंढना कि आखिर सत्य है क्या, सत्य है कहां। तो गीता जो हमारे धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसके नाम के आगे पवित्र लगाया जाता है, पवित्र गीता, आज उस गीता का संदेश आपको समझाया जाए। आखिर गीता हमें क्या कहती रही और हम क्या करते रहे, आज ये समझाया जाएगा। तो गीता क्या कहती है कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें जीवन में करना क्या है, तो तुम गीता का अध्ययन करना शुरू कर दो। बस अगर तुमने ये काम करना शुरू कर दिया, तो तुम्हें धीरे 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 ये समझ में आने लग जाएगा कि तुमने करना क्या है। तो जैसे ही आप गीता उठाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, पहला अध्याय खत्म होगा, दूसरे अध्याय में जैसे ही शुरू करोगे तो क्या आ जाएगा सामने, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। क्या बताएंगे, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस दो ही प्रकार के तत्व हैं, यानी केवल दो पार्टियां हैं आपके सामने, या हेड या टेल। जब सिक्का उछाला जाता है तो दो ही चीजें हैं, या हेड या टेल। इसी प्रकार इस पूरे संसार में कितने तत्व हैं, दो तत्व, एक असत्य और एक सत्य है, बस दो ही चीजें हैं। अब हमने क्या करना है, हमने केवल और केवल सत्य को धारण करना है, बस इतना सा काम है, छोटा सा काम है। लेकिन ये छोटा सा काम पूरा पूरा जन्म बीत जाता है, तब भी समझ में नहीं आता किसी के। तो अब क्या करना है, अब असत्य और सत्य दोनों तत्वों का ज्ञान समझना है। क्या है असत्य और क्या है सत्य। तो क्या कहते हैं गीता में, अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में तत्वदर्शियों ने दो प्रकार के तत्वों की व्याख्या करी है, एक है असत्य और एक है सत्य। असत्य क्या होता है, जो तत्व
पैदा होता है और उसका अंत हो जाता है, यानी जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो असत्य कहलाता है। अब असत्य क्या है? ये शरीर पैदा हुआ और एक दिन, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के नाम पे इस मृत काया को ही पूजना शुरू कर देगा। इस मुर्दा काया वो असत्य है, यानी शरीर। किसका शरीर? मेरा शरीर, सबका शरीर, सब जानवरों का शरीर, सब देवी देवताओं का शरीर, सबने जन्म लिया है और सब इस दुनिया को छोड़ के वापस चले गए। मिट्टी का शरीर यहाँ धारण किया, मिट्टी में ही मिल गया। राम जी का शरीर कहाँ छोड़ा उन्होंने? जल समाधि ली, पानी में डूब के शरीर कहाँ रह गया? पानी में ही गल गया। कृष्ण जी का शरीर कैसे छूटा? पैर में तीर लग के, बहेलिये ने पैर में तीर मारा, शरीर छोड़ के वो चले गए। शरीर कहाँ रह गया? यही मिट्टी में मिल गया। यानी ये शरीर जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त करता है, ये असत्य है, समझ लो। और दूसरी क्या परिभाषा है असत्य की? गीता के अनुसार क्या बोल रहे हैं? जो पल पल बदल जाए, जो सदा एक सा ना रहे, वो असत्य है। अब इस कसौटी पे भी परख लेते हैं। आज तुम पीपल की पूजा कर रहे हो, हरा भरा है, कल को तूफान आया, पीपल का पेड़ गिर गया, पीला पड़ गया, यानी बदल रहा है। आज तुम तुलसी की पूजा कर रहे हो भगवान मान के, आज हरी है, 10 दिन बाद देखा सूख गई, सारे पत्ते पीले हो गए, बदल गई, असत्य है। हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब की मूर्ति पूजने लग जाए कोई, आज इतनी सी मूर्ति बनी है, कल इतनी बनाई किसी ने, परसों इतनी बनाई, फिर इतनी बनाई, फिर इतनी, रोज बदल रही है, यानी मूर्ति भी असत्य है, झूठ है। मूर्ति भी टूट जाती है, खंडित हो जाती है, जो खंडित हो जाए वो असत्य है। अर्जुन, सत्य केवल एक है, सारे संसार के लिए सत्य केवल एक है, और वो क्या है? हे अर्जुन, जिसे कोई शस्त्र काट ना सके, जिसे अग्नि जला ना सके, जिसे वायु सुखा ना सके, जिसे जल भिगो ना सके, जो ना तो कभी जन्मे और ना कभी मरे, उसे सत्य कहते हैं। ऐसी क्या चीज है? ऐसी कौन सी चीज है जिसका ना तो कभी जन्म होता है, ना मृत्यु, ना उसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती, ना जल भिगो सकता है? क्या कहते हैं उसे? आत्मा। अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो इंसान इस जन्म में अपनी आत्मा को जान लेता है, अपनी आत्मा को समझ लेता है, अपनी आत्मा का बोध कर लेता है, सफल हो जाता है। वो बार बार किसी मां के गर्भ में नहीं आएगा। अब उसे वापस इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। वो सदा सदा के लिए इस गर्भ योनि से, इस गर्भ झूठ से रहा हूं या सत्य की। अगर मैं कोई शरीर किसी का भी, तो इसका मतलब मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं, असत्य की। अगर मैं कोई पीपल तुलसी पूज रहा हूं, तो मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं। अगर मैं कोई मूर्ति पूज रहा हूं, तो मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं। अगर मैं कोई नाम जप रहा हूं, तो मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं।
अगर मैं कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ कुछ भी कर रहा हूं तो मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं, तो मैं सत्य की पूजा कैसे करूं? गीता में ही समझाया गया है। कौन सा अध्याय? अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में भ्रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य आत्मदेव, उस आत्मदेव से बड़ा कोई देव नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सब देवों का जन्म मरण पता किया जा सकता है, बाकी सब देवों के शरीरों का ज्ञान लिया जा सकता है, कब कौन पैदा हुआ, कब कौन मरा, लेकिन इस आत्मा का ना तो कोई आदि बता सकता है, ना ही कोई अंत बता सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, इसका कभी किसी काल में जन्म होता ही नहीं है। क्या प्रूफ है? ये कान सुन रहे हैं ना, ये पैर चल रहे हैं ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तुम घर से यहां तक आए हो, आत्मा की वजह से तुम यहां से घर तक जाओगे। अगर रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पहुंच जाओगे घर, वहीं गिर पड़ोगे पत्ते की तरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। आत्मा ना हो तो तुम्हें कोई घर में भी नहीं रखेगा। भले तुमने 50 करोड़ का घर बनाया हो, जैसे तुम्हारा घर है तो आत्मा की वजह से, बच्चे अपनी बात कर रहे हैं तो आत्मा की वजह से, आत्मा की वजह से। समझ लो, हार्ट अटैक आ गया बच्चे को, कोई ना रखेगा घर, चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, सारे गांव में सबसे सुंदर क्यों ना हो, क्या कहेंगे? ले जा भैया इसको, जला दो, दफना दो, खत्म करो इसको। अगर तुम्हें सम्मान मिल रहा है, ये खाना पीना मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। खाना बना के तैयार है, पूरा तैयार है, तुम्हारी फेवरेट सब्जी जो तुम्हें बहुत पसंद है, उसी वक्त अटैक हुआ, गिर पड़े, अब कोई न डालेगा उठा के तुम्हारे मुंह में कुछ भी। क्यों? कब तक डालेगा? जब तक आत्मा है, तब तक पूछा जाएगा, बेटा आज क्या बना दूं, कौन सी सब्जी बनाऊं? केवल आत्मा की वजह से आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब कोई ना पूछेगा बाता, अब कोई हालचाल नहीं पूछेगा। समझ लो, मंदिर जा पा रहे हो आत्मा की वजह से, मस्जिद जा पा रहे हो आत्मा की वजह से, गुरुद्वारे चर्च जा पा रहे हो आत्मा की वजह से, जयकारे लगा रहे हो जय श्री राम आत्मा की वजह से, अल्लाहू अकबर आत्मा की वजह से, हालेलुया आत्मा की वजह से, जो बोले सो निहाल आत्मा की वजह से। हर काम आत्मा की वजह से, लेकिन आत्मा कोई नहीं जानता, करे तो करे क्या? सारी उम्र आत्मा तुम्हारे साथ रहती है कि नहीं? कोई 100 साल का भी होके मरा तो 100 साल तक ये आत्मा एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती शरीर। सोचो कितनी फिक्र है तुम्हारी, जब तक पूरी उम्र नहीं हो गई छोड़ नहीं रही है, जब तक तुम्हारी सांसें खत्म नहीं हो रही है छोड़ नहीं रही है, इतना साथ दे रही है तुम्हारा, लेकिन तुम उसको जानते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर ये आत्म तत्व होता क्या है। यही सत्य है, ये इंसान जन्म जो मिला है ना, इसीलिए मिला है कि तुम अपनी आत्मा को जान पाओ। ये पत्थर पूजने के लिए नहीं मिला, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने के लिए नहीं मिला, ये किसके लिए मिला है? आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला।
कबीर साहब कह रहे हैं भजन में, जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे जल में नींद प्यासा, सारी उम्र मछली पानी में रहती है लेकिन प्यासी की प्यासी रह जाती है। वही हाल इस जीव का है, सारी उम्र आत्मा इसके साथ है लेकिन आत्म ज्ञान के नाम पे इसको कुछ नहीं पता। इसको बस पत्थर पूजना आता है, इसकी पूजा कर लूं, इसकी पूजा कर लूं, उसकी पूजा कर लूं, ये मन्नत मांग लूं, वो मन्नत मांग लूं, वो मन्नत मांग लूं। भगवान को एटीएम बना के रख दिया लोगों ने कि कार्ड डालो पैसा निकालो, जब तक निकल रहा है निकालो और जब नहीं निकलेगा तो दूसरे एटीएम में चले जाओ। यही चल रहा है। भगवान को क्या बना दिया है? इच्छा पूर्ति यंत्र। भगवान क्यों बना है? मंदिर क्यों बने हैं? अपनी इच्छाएं पूरी करते रहो। भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मुझे ये चाहिए, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो किसी ने कह दिया अरे वो ख्वाजा जी के मंदिर में जा, अरे वो किसी मुसलमान के फकीर के मंदिर में जा, मस्जिद में जा, वहां तुझे तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब वहां भी कर जाता है। समझो ये नहीं है धर्म जिसको तुम धर्म मान बैठे हो। धर्म क्या है? अपनी आत्मा को जानना ही सत्य सनातन धर्म है। जिसको तुम धर्म मान बैठे हो ये तो केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति करने का साधन बना लिया है भगवान को। केवल अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, जबकि करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञानी बनना है, आत्म बोध प्राप्त करना है। उससे क्या होगा? तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये बार बार जन्मना, ये बार बार मरना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मत सोचना कि ये तुम्हारा पहला जन्म है, तुम्हारी पहली माँ, तुम्हारा पहला पिता, तुम्हारा पहला बच्चा, तुम्हारा पहला पति है। पता नहीं कितने कितने अरबों खरबों जन्म बिता के आज तुम ये देह धारण करके बैठे हो। अरबों खरबों माँ पिता को छोड़ के आज ये वाले बना के बैठे। गर्लफ्रेंड में मत रहना कि ये तुम्हारे अकेले माता पिता। लाइन लगी हुई है पीछे तक, और केवल इंसानों के नहीं, पता नहीं कितने जानवरों को माँ बाप बनाया तुमने। क्यों? ये नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करके आए हो। यहाँ तक हर योनि में भ्रमण करके आए हो। पता नहीं कितनी बार शेर, चीते, हाथी, घोड़े, बिल्ला, बकरा, पता नहीं क्या क्या बनते हुए आए हो। अब जाके इंसान जन्म मिला है। अब चेत जाओ, समझ जाओ असली चीज को, समझ जाओ उस परम पिता परमात्मा को जो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी गुरुद्वारे में नहीं, किसी चर्च में नहीं। वो कहाँ विराजमान है? वो तुम्हारे घट में विराजमान है। कौन से घट में? आत्म घट में। तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है वो परमात्मा। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों दिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं अगर जागना चाहता है तो जाग जा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस किसी आत्म ज्ञानी गुरु से अपनी आत्मा का भेद प्राप्त कर, कुछ नहीं करना है, बस अपनी आत्मा को जानना है और आत्मा में रमण करना है। इसके अलावा कोई देवी देवता, कोई पूजने की जरूरत नहीं है। समझ लो, कृष्ण जी ने द्वापर युग में सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, सबको मना कर दिया, कोई देवी देवता नहीं पूजना है।
तो क्या हुआ? तो इंद्र नाराज हो गया, कहता है अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो मैं इतनी बारिश करूंगा, इतनी बारिश करूंगा कि सबको डुबा के मार दूंगा। ये इंद्र के वचन थे। तो क्या हुआ फिर शिव जी कहने लगे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, एक भी देवी देवता तुम्हारी हानि नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? इंद्र ने बारिश कर दी, घनघोर बारिश। तो कृष्ण जी ने क्या किया? सबको बोल दिया पूजा कर लो? बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी ने एक उंगली से पूरा पर्वत उठा दिया, पूरा पर्वत। किससे बचाने के लिए? देवताओं से बचाने के लिए। राक्षसों के साथ युद्ध नहीं था वो देवताओं का घमंड तोड़ा उन्होंने, पूरा पर्वत एक उंगली से उठा दिया। लेकिन देवताओं की पूजा करना अलाउड नहीं किया। उसकी जगह क्या बोल दिया? इस पर्वत के चक्कर लगा दो, परिक्रमा कर दो इसकी। कौन सा पर्वत था वो? गोवर्धन पर्वत। कि देवी देवताओं की पूजा मत करना, हाँ इस पर्वत के चक्कर लगा लो। लेकिन पर्वत के चक्कर क्यों लगा लो?